हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियर के कुछ एमसीक्यू के। अगर इस वीडियो को देख दिया तो आपके सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, चाहे आप जेईई का पेपर दो, ड्राफ्टमैन का दो, कोई भी एग्जाम दो। क्योंकि रेलवे इंजीनियर में क्या होता है, बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना या कोई भी बुक उठा के देखना, एक ही क्वेश्चन को बार बार उसी फॉर्म में रिपीट करा जाता है। ओके, तो क्या होगा, आज हम एक ही वीडियो में सारे के सारे हमारे इंजीनियरिंग के यानी कि रेलवे इंजीनियर के एमसीक्यू कर लेंगे। करेंगे तो 50+ क्वेश्चन, बट उसी में हमारे पास एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि 250 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। ओके गाइस, तो आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। द ब्रॉड गेज इज वाइट। ब्रॉड गेज का चौड़ाई बतानी है आपने, तो क्या होती है? तो उसकी होती है 1 पॉइंट, ब्रॉड गेज की 1.676 मीटर होती है। ओके, याद करना मीटर में, ठीक है। अगर हम इसको क्या करें, अगर कई एग्जामों में इसमें फीट में भी पूछा गया है, 5 फीट 6 इंच। कितना? 5 फीट 6 इंच। आप याद रखना इसको, ठीक है। 1.676 जो अगर हम मीटर को 5 फीट 6 इंच रखते हैं। ओके, क्यों लिखा हमने? 1 फीट में 0.304 मीटर होते हैं। आप इसको इंटू कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा? 5 फीट 6 इंच आ जाएगा। वहीं बात कर लें 1 मीटर, ये होता है हमारे पास मीटर गेज के लिए। और अगर हम इसको फीट या इंच में लिखे, 3 फीट 3.5 इंच, हम इसको फीट में लिख सकते हैं। ओके, और 0.762 हमारे पास भी पूछा जाता है, जो होता है नैरो गेज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा? 1.676 मीटर ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज के लिए बात कर ले 1 मीटर, जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं लिख रहा हूँ 0.762 मीटर नैरो गेज के लिए। अब हमें मीटर गेज कहाँ पे यूज़ करते हैं? मीटर गेज करते हैं जहाँ पे अनडेवलप्ड एरिया होता है, ठीक है। जहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हम बिछाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे अनडेवलपमेंट एरिया में हम यूज़ करते हैं मीटर गेज को। ब्रॉड गेज को हम जनरली यूज़ करते हैं, इंडिया में ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है ब्रॉड गेज। नैरो गेज का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम? जिसको हम लिख सकते हैं 0.762 मीटर। गाइस, यहाँ पे क्या है, हमारे पास जगह नहीं हो पा रही है, तो मैं इसको ऐसे बता दूँ, इसको हम 2 फीट 6 इंच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 फीट 6 इंच हम लिख सकते हैं। न्यू नैरो गेज की बात करें, हम हिल एरिया में जनरली इसको यूज़ करते हैं। ओके, किस में करते हैं? नैरो गेज को हिल एरिया में, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था वैसे आ गया। फॉर अनडेवलपमेंट एरिया द टाइप ऑफ गेज, कौन से टाइप को अडॉप्ट करेंगे? तो मीटर गेज हम अडॉप्ट करते हैं उसमें। अब पूछा जाता है मेट्रो में कौन सा हमारे पास गेज यूज होता है? मेट्रो में जो होता है स्टैंडर्ड गेज यूज होता है। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड गेज मेट्रो में यूज कराते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड गेज की क्या होती है? लेंथ कितनी रखी जाती है? 1.435 मीटर स्टैंडर्ड गेज की लेंथ होती है। ओके, ये सारी चीज नोट करना आप। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेन इज ड्यू टू, तो स्पीड, ग्रेडियंट, कर्व या ऑल ऑफ दिस। अब ग्रेडियंट क्या होता है? जो राइस और फॉल होता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। जैसे राइस हुआ ऊपर फिर फॉल हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कौन करता है ऑफ ट्रेन को, यानी कि प्रतिरोध कौन करता है? स्पीड भी, ग्रेडियंट भी, कर्व भी, ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, द रेल सेक्शन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेल, स्पेसिंग ऑफ रेल, गेज। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रेल सेक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, गेज के उसमें। गेज अभी हमने क्या पढ़े? गेज 5 तरह के होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, फीडर गेज या स्टैंडर्ड गेज, ठीक है। 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, फीडर गेज, ठीक है, और स्टैंडर्ड गेज।
अब हमारे पास फीडर गेज क्या होता है, पुअर एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, इसको जनरली हम यूज़ नहीं करते, तब मैंने बताया नहीं, जनरली बता देता हूँ 0.610 इसकी मीटर की लेंथ होती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। द रेल गेज इज डिस्टेंस बिटवीन, तो ये होता है हमारे पास, पहले आंसर बता दो, रेल रनिंग फेस ऑफ द रेल। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए आपने रेल बना दी, रेल आई सेक्शन की बनती है, ये हमारे पास रेंज जो रनिंग की क्या होती है हमारे पास रनिंग, अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है रेल गेज कहलाती है, यानी कि रनिंग फेस ऑफ द रेल यही होगी हमारे पास। ठीक है, द कोनिंग ऑफ व्हील इज मेड टू प्रिवेंट द lateral movement of the axle, lateral movement of the vehicles, damage of the inside edge of the rail, all of these। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अब कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको, कोनिंग की बात कर ले हम, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें स्लोप पूछा जाता है। जनरली सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास क्या होता है, स्लोप पूछा जाता है। जो स्लोप होता है 1:20 का स्लोप होता है। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास, इसमें पूछा जाता है एजिंग या एडजिंग, एक ही चीज़ होती है, उसमें पूछ सकता है कोनिमो एडजिंग या एजिंग पूछा जाएगा। ठीक है, उसका स्लोप भी हमारे पास 1:20 होता है, यानी कि एडजिंग या फिर एडजिंग। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमारे पास रेल होती है, रेल का जो स्लीपर्स होता है, जो हमारे पास ये उठा हुआ भाग है थोड़ा सा, तो इसको क्या बोला जाता है, एजिंग या एडजिंग बोला जाता है। ठीक है, अब कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, देखिए प्रिवेंट, कोनिंग किसको प्रिवेंट करता है, यानी कि रोकता है जो लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सेल आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें रोकने का काम करता है। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हीकल, व्हीकल मतलब टायर, जो भी एक्सेल लोडिंग आ रही है उनको रोकता है। जो टायर का जो वेट होता है, जो मूवमेंट कर रही है टायर, ठीक है, रेल की, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। डैमेज से बचाने का काम करता है, डैमेज ना हो अंदर के एजिस में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें कुछ और बता देता हूँ आपको, जो ब्लास्ट रखे जाता है वो, उसकी स्लोप कितनी रखी जाती है ब्लास्ट की जो स्लोप होती है वो 1.5:1 रखी जाती है। कितनी, 1.5:1 रखी जाती है। एम्बैगमेंट पूछ दिया अगर, उसकी स्लोप, एम्बैगमेंट की स्लोप यानी कि जो मिट्टी का भराव होता है उसकी स्लोप 2:1 में रखा जाता है। कितना, 2:1 में रखा जाता है। जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक जनरल सा क्वेश्चन होता है हमारे पास, पूछा जाता है पैसेंजर ट्रेन कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली और कितने किलोमीटर चली। ओके, तो जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली, देखिए पूछा तो बहुत कुछ जाता है ट्रेन के बारे में, मैं बहुत कुछ बता दूं पर टाइम नहीं है। फर्स्ट पैसेंजर पहली पैसेंजर ट्रेन जो चली थी वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे टू थाने। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये, बॉम्बे टू थाने तक चली थी। ठीक है, कितने किलोमीटर चली भी ये पूछा जाता है, ये चली 34 किलोमीटर। कितने, 34 किलोमीटर हमारे पास चली है। ओके, और पूछा जाएगा आपसे, और क्वेश्चन बता देता हूँ, इंडिया में कितने हमारे पास रेलवे के जोन है, पहले 17 थे। ठीक है, अब 18 इंडिया में जो टोटल रेलवे के जोन है कितने, वो है हमारे पास 18 जोन है। ठीक है, और सब डिवीजन 70 है। ओके, तो ये सब पूछे जाते हैं, आपको सब नोट करना है। क्रीप इज द मूवमेंट ऑफ, क्रीप क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में ज़्यादा, जैसे हमारे पास ट्रेन आ रही है, मान लीजिए, क्रीप मतलब क्या होता है, जो टेम्परेचर के कारण आता है जो क्रीप। ठीक है, जैसे हमारे पास आपने पढ़ा होगा आरसीसी में, क्रीप डिफॉर्मेशन उसी के कारण, टेम्परेचर के कारण होता है। क्रीप क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारे पास दिया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन यानी कि लंबी डायरेक्शन, और छोटी डायरेक्शन को ट्रांसफर कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल लंबी डायरेक्शन होती है, उसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। ठीक है, क्रीप हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आती है, तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल इन अ ट्रैक इज टेक्निकली नोन एज, अभी मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल बोलेगा तो क्या लिखना है, लॉन्गिट्यूडनल हमेशा क्रीपिंग में होता है, किस में होता है, क्रीपिंग में, ठीक है। तो पूछता है 9 क्वेश्चन, स्लीपर विच सेटिस्फाई ऑल ऑफ रिक्वायरमेंट एंड आर ओनली सुटेबल फॉर, किसके लिए, ट्रैक सर्किटिंग के लिए। ट्रैक सर्किटिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है वुडन स्लीपर, सबसे बेस्ट होता है। अब इसमें मैं कुछ बता देता हूँ आपको वुडन स्लीपर के बारे में, ओके। अब आया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे ओनली वुडन स्लीपर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इनकी डायमेंशन आपको याद करने की, यानी कि साइज आपको याद करनी है, ठीक है। कितनी होती है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 275 इंटू 25 इंटू 13 क्या सेंटीमीटर होती है, याद करना। ब्रॉड गेज के लिए कितनी, 275, 25, 13 सेंटीमीटर। मीटर गेज की बात कर लें, 180 इंटू 20 इंटू 11.5 सेंटीमीटर होती है। वहीं नैरो गेज की बात कर लें, 150 इंटू 18 इंटू 11.5 होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखे रहना आप लोग। और यहाँ पे एक दो चीज़ और बता देता हूँ आपको, चलिए आगे बता दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, डेफिनेशन में ऐसे ही बोल देता हूँ क्योंकि छोटा सा लिखा तो जा नहीं रहा है। नंबर ऑफ स्लीपर पर यूनिट रेल लेंथ स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्लीपर पर यूनिट रेल लेंथ ऑफ स्लीपर डेंसिटी, यानी कि एक रेल में हमारे पास कितने, हमारे पास नंबर ऑफ स्लीपर्स आ रहे हैं, कितने होते हैं हमारे पास, जनरली 18 लिए जाते हैं हमारे पास। इंडिया में कितनी ली जाती है स्लीपर्स, 18 लिए जाते हैं एक रेल में, 18। क्या होता है, हम M+5 का हम जनरली इंडिया में यूज़ करते हैं, और टोटली हम क्या करते हैं, M+2 से M+6 तक लेते हैं, ठीक है। M+5 का इंडिया में यूज़ करते हैं। और कुछ एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, लेंथ ऑफ रेल ऑफ ब्रॉड गेज के लिए, क्या लेंथ ऑफ रेल ऑफ ब्रॉड गेज के लिए कितनी ली जाती है, 12.8, इसको बोल सकते हैं आप 13 बोल सकते हैं। मीटर गेज के लिए जो ली जाती है 11.89 ली जाती है, इसको 12 बोल सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्लीपर यूज्ड रेल वेरीज ऑफ, आगे देखिए क्वेश्चन फिर से, N+2 से N+7 तक ली जाती है। फिश बोल्ट आर मेड ऑफ, फिश बोल्ट में क्या होता है, हाई कार्बन स्टील का यूज करा जाता है, करेक्ट आंसर ये है सी। अब क्या होता है, फिश बोल्ट, मान लीजिए आपकी ट्रेन है, ठीक है। अब हमारे पास ये दो ट्रेनों को जोड़ने के काम में आता है यहाँ पे फिश प्लेट। अब फिश प्लेट दो रेलों को जोड़ने के काम में आता है। अब फिश प्लेट क्या काम करता है, ये बना होता है हाई कार्बन स्टील से भी बना होता है, ठीक है। फिश प्लेट, इसमें क्या होता है, कितने बोल्ट होते हैं पूछे जाते हैं, 4 बोल्ट लगाए जाते हैं जनरली, कितने, एक फिश प्लेट में 4 बोल्ट लगाए जाते हैं, कितने, 1 2 3 4 बोल्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिश प्लेट है, फिश प्लेट कितनी यूज की जाती है, 2 यूज की जाती है, एक यह है एक यह है। और बोल्ट कितने, 4 बोल्ट यूज किए जाते हैं, वो भी हाई कार्बन स्टील के, कितने, 4 बोल्ट हाई कार्बन स्टील के। रेल चेयर आर यूज टू फिक्स, अब गैस चेयर्स क्या होता है, देखिए आपने जो क्या देखे होंगे, आपने जब रेल देखी होगी उसमें क्या होता है, लोहे के छल्ले लगे रहते हैं छोटे छोटे, यानी कड़े जैसे लगे रहते हैं, कड़े, ठीक है। जो हाथों में पहनते हैं ना गाइस, वो मोटे मोटे से कड़े लगे रहते हैं वहाँ पे रेल में किनारे पे। उनका क्या काम करता है, वो क्या काम करते हैं, स्लीपर्स को ट्रेन यानी कि पटरी से जोड़ने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, जो कड़ियाँ होती है ना उसको, मान लीजिए रेल है, ये स्लीपर्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, कड़ियाँ लगी रहती है, जिसको चेयर्स बोला जाता है। देखिए बुल हेडेड में और डबल हेडेड में हम इसको यूज़ करते थे, मगर फ्लैट फुटेड रेल में हमारे पास यूज़ नहीं कर सकते। अब फ्लैट फुटेड रेल यूज़ होती है, जिसकी इंडिया में अब फ्लैट फुटेड रेल ही यूज़ करी जाती है हमारे पास, ठीक है गाइस।
जिसमें हम चेयर्स का यूज़ नहीं कर, क्योंकि उसमें फिक्स चेयर्स आते हैं। अब पूछे जाते हैं फ्लैट फुटेड रेल की हमारे पास जो डायमेंशन पूछी जाती है, आप उसको याद कर सकते हैं, पूरा तो मैं इसमें बता नहीं सकता, है ना गाइस। फिर भी फ्लैट फुटेड रेल पूछा जाता है तो क्या होता है, इसकी नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर से पतला होता है। इसकी जो डायमेंशन होते हैं 136.5 होती है। इसका ये हमारे पास क्या करता है, फुट कहलाता है। इसका ये हेड कहलाता है, ये 66.7 होता है। ठीक है गाइस, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो पहले सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है, जो नए जुड़े हैं। और जेई और ड्राफ्टमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा अगर आप छोड़ के जाते हो तो, ठीक है गाइस। तो देख लेते हैं हम। रेल चेयर आर यूज्ड फॉर फिक्स, फ्लैट फुटेड, बुल हेडेड, फिक्स बोल रहा है, ठीक है। ये डबल हेडेड रेल्स, तो रेल चेयर हम जनरली किस में यूज़ करे जाते थे, डबल हेडेड रेल में यूज़ करे जाते हैं। अब हमारे पास डबल हेडेड रेल यूज़ नहीं होता, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास फ्लैट फुटेड रेल आ गया। जो अब डबल में क्या होता है, हमारे पास इसका हेड भी सेम होगा और फुट भी सेम होता है। कितना होता है, 70 और 70 यहाँ भी रखा गया है, 70 यहाँ भी रखा गया है, ठीक है। अब क्या होता है, डबल हेडेड क्या होता है, इजी, ये क्या होता है, अर्ली स्टेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। यानी कि बोल सकते हैं इसको, पहले के समय में इसको यूज़ करा जाता था और इसके अपर और लोअर को सेम रख दिया इसमें, ठीक है, हेड या और फुट को हमने सेम रख दिया, ओके। अब बुल हेडेड की बात कर ले तो कुछ बुल हेडेड में क्या करा हमने गाइस, देखिए, जब भी हमने ट्रेन का पहले कंस्ट्रक्शन हुआ, यानी कि रेल का जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ, पहले हमने क्या करा, दोनों को सेम कर दिया। इस बार हमने देखा यार कि जब हमने कुछ नया करा तो हमने सोचा कि वो ज़्यादा घिस रहा है डबल हेडेड रेल, तो बुल हेडेड लाए, तो इसका हमने क्या करा, हेड को थोड़ा चौड़ा कर दिया, फुट को कम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास महंगी होती थी, हमारे पास ये क्या हो गया, महंगी हो, और इसमें हमारे पास चेयर्स का भी यूज़ कर दिया, किनारों से चेयर्स भी लगा दिए। ये महंगी होती थी, इसमें चेयर से ज़्यादा यूज़ हो जाते थे, ठीक है। फास्ट कम दिया जाता था, फास्टनेस या चेयर्स दोनों एक ही कहा जाते हैं, ठीक है। फास्टनर्स को ही चेयर से बोला जाता है, ठीक है। और जनरली एक क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाता है आपके पास, ये हमारे पास, आप कुछ याद रखे ना रखे, पॉइंट एंड क्रॉसिंग में हम यूज़ करा जाता है गाइस। अब पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है, मैं बता दूँ। एक ट्रैक होता है जो जंक्शन होता है, जैसे ट्रैक हो गया, ठीक है, वहाँ पे जैसे मान लीजिए एक ट्रैक होता है, ये मान लीजिए ट्रैक है। अब कुछ यहाँ से ये निकली ट्रेन, अब जो ये हमारे पास पॉइंटिंग कहलाता है, जो हमारे पास क्रॉसिंग बनना है यहाँ पे, इसको क्या बोले जाता है, क्रॉसिंग को, इसको क्रॉसिंग बोला जाता है, जो 90 डिग्री में कटता है, ठीक है गाइस, उसको क्रॉसिंग बोला जाता है। तो डबल हेडेड रेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश ट्रांसफर लोड फ्रॉम द गर्डर्स टू द पियर्स कैप्स, तो टीयरिंग, बियरिंग, शेयरिंग एंड नॉन ऑफ दिस, तो 13 का जो करेक्ट आंसर का बियरिंग हो जाएगा। तो गर्डर्स आपने पढ़े होंगे, स्टील में भी पढ़ा होगा, ट्रांसफर लोड आता है बियरिंग। 14 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्लीपर यूज्ड पर रेल लेंथ ऑन द ट्रैक इज नोन एज, अभी बताया था, उसको क्या बोला जाता है, स्लीपर डेंसिटी बोला जाता है। जो डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी गाइस, फिर आगे देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं देख के नहीं आया हूँ क्वेश्चन, डायरेक्ट करा रहा हूँ, इसको छोड़ के मत जाना रेलवे के जो कोई MCQ है। गाइस थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि 22 मिनट में हमारे यहाँ 15 क्वेश्चन हुए हैं। द फ्लो ऑफ रेल मेटल ड्यू टू अबनॉर्मल हैवी लोड इज कॉल्ड, तो उसका करेक्ट आंसर देखिए, कोनिंग ऑफ व्हील तो मैंने आपको बता दिया है, हो नहीं सकता। कोनिंग ऑफ व्हील क्या होती है, ओके। आपको क्रीप ऑफ रेल बता दिया मैंने, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, ये भी नहीं हो सकता। हॉगिंग ऑफ रेल क्या होता है, अभी मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा। वियर ऑफ ट्रेन रेल, इसका करेक्ट आंसर द फ्लो ऑफ मेटल अब नॉर्मल हैवी लोड इज कॉल्ड वियर ऑफ रेल। इन इंडिया विड्थ ऑफ नैरो गेज के लिए अभी बताया था 0.6762 मीटर। CST9 इज अ टाइप ऑफ, CST9 क्या होता है, वुडन स्लीपर्स में हम CST9 का यूज़ करा जाता है। एक मिनट गाइस, सॉरी जरा गलत हो गया हो, ठीक है। वुडन स्लीपर में हमारे पास CSI
का यूज़ करा जाता है, टी नहीं होता, CSI का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। ठीक है, क्या बोलता है? कंपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स यूज़ करा जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका हमारे पास टेबल बनाते हैं। तो CSI की, ये CST9 है, अभी बताऊंगा मैं। CSI की S+10H/20 होता है। अब S को क्या बोला जाता है, हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें मैं, आप इसमें MCQ लगा के देखना, सब बन जाएंगे इससे हमारे पास जो मैं कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेंथ बोला जाता है, H को क्या बोला जाता है, हार्डनेस बोला जाता है। ठीक है, अब CST9 हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? CST9 हम कास्ट आयरन स्लीपर्स में हमारे पास जनरली यूज़ की जाती है। कहाँ पे? कास्ट आयरन स्लीपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी मैं आपको जल्दी से टेबल बता देता हूँ। अब टाइप ऑफ स्लीपर्स देखिए हमारे पास, टाइप ऑफ स्लीपर, ठीक है, टाइप ऑफ ब्लास्ट, एक टेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने पेपर दिया वो उसको पता होगा। ठीक है, मान लीजिए हुडन स्लीपर है, हुडन स्लीपर में कितना लेते हैं हम? ब्लास्ट को 5 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी कि 50 mm, सेंटीमीटर को 50 mm। ठीक है, CST9 को हम क्या लेंगे? CST9, या हम इसको बोलते हैं, जैसे कास्ट आयरन बताया था स्टील का, देखिए CST9 और स्टील के लिए हम क्या लेते हैं? 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऑन क्रॉसिंग के लिए, ठीक है, क्या लेते हैं? पॉइंट एंड, लास्ट है पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए हम कितना लेते हैं? 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं, यानी कि 25 mm हम इसको लेते हैं। थोड़ा फास्ट से चलते हैं क्योंकि 50+ क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया था, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन बिटवीन मुंबई टू ठाणे। ठीक है, चली थी कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर, मुंबई टू ठाणे। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कौन सी? पैसेंजर चली थी गाइस। ठीक है, पैसेंजर, अलग अलग ट्रेन चली थी, वो भी मैं आपको बता दूं, बट यहाँ पे टाइम नहीं है अभी। हमारे पास इंडस्ट्रियल के लिए अलग चली थी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग चली थी। इंडस्ट्रियल के लिए आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इंडस्ट्रियल के लिए यानी कि इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, वो चली थी 1832 में। कब चली थी? 1832 में। कौन सी? इंडस्ट्रियल के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए? इंडस्ट्रियल। ठीक है, यूज पैसेंजर ज़्यादा पूछा जाता है तो ये याद करना, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। द मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर इज सपोर्ट ऑफ रेल, कीप द रेल ऑफ करेक्ट गेज, डिस्ट्रीब्यूशन द लोड ऑफ कमिंग द ब्लास्ट। ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल सेक्शन इज कंजिस्ट ऑफ, चैनल सेक्शन मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था, जो मैराथन मतलब यानी कि जो प्रैक्टिस 100 नंबर की, चैनल सेक्शन क्या होता है? सी होता है, जिसमें ये हमारे पास फ्लैंज कराता है, ये भी फ्लैंज कराता है। जो वर्टिकल होता है वो वेब कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब। वर्टिकल को हमेशा वेब कहते हैं। ठीक है, जो पतला होता है वो वेब कहलाता है, जो ऊपर वाले जो होते हैं हॉरिजॉन्टल, फ्लैंज कहलाते हैं। तो 1 वेब 2 फ्लैंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड वेब ऑफ अ बीम इज नोन एज, तो जंक्शन फ्लैंज और वेब के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको क्या बोला जाता है? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलेट बोला जाता है। अब आपने फिलेट पढ़ा होगा, मान लीजिए आपने कि अगर लैब जॉइंट बना दिया, तो यहाँ पे जो हमारे पास फिलेट कर जाता है, ठीक है, इसको हमने क्या करते हैं? वेब और फ्लैंज में हम यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे भी ना देखें, मान लीजिए आपने कोई रेल बनाई, ये आपने रेल बना दी, ठीक है, ये हमारे पास वेब होता है, अभी बताया था, वर्टिकल वाला वेब होता है, हॉरिजॉन्टल वाला फ्लैंज जो होता है। तो यहाँ पे जो अगर इसको जोड़ना है तो ये हमारे पास फिलेट वेल्डिंग करी जाती है। यहाँ पे क्या करी जाती है? फिलेट वेल्डिंग करी जाती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो फिलेट वेल्डिंग, फ्लैंज और वेब को जोड़ने के लिए। क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग shear bearing plate, anchorage, spike। स्पाइक्स मतलब क्या होता है?
आपको दिख नहीं होगा, स्पाइक्स लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कील। एंकरेज को आपको पता होगा, जो मोड़ते हैं हमारे पास सरिया को। बियरिंग, जो बियरिंग मतलब क्या होता है, सहना होता है। क्या होता है, सहना, प्लेट को कितना सह रहा है, ठीक है। चीयर्स मैंने बता दिया, जो कड़ियाँ होती हैं, या इसको फास्टनेस भी बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा क्रीपिंग। क्या बोल रहा है, क्रीपिंग। वो हो जाएगा आपके पास एंकरेज हो जाएगा। चेक ही हम करते हैं, क्रीपिंग को एंकरेज में करते हैं गाइस, ओके। स्टॉक रेल आर फिटेड फॉर, स्टॉक रेल पिछले बार भी बताया था मैंने। मान लीजिए आपके पास ये हमारे पास पटरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बाहर का हिस्सा होता है, आउटर सरफेस जो होता है, आउटर पार्ट जो होता है, वो उसको बोला जाता है स्टॉक रेल। जो अंदर का होता है, ये हमारे पास जो होता है, आपने देखा होगा ट्रेन को, जिससे हम रेल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये बोला जाता है टंग रेल। क्या बोला जाता है, टंग रेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लगाया जाता है, अगेंस्ट, टंग रेल के अगेंस्ट लगाया जाता है स्टॉक रेल को। अलग देखिए, अगेंस्ट लगा रहे हैं ना। वहाँ पे चैक रेल तो मैंने कहा नहीं आपसे, चैक रेल क्या होता है, अब मैं सब बता दूँ आपको, बट चैक रेल क्या होता है, यहाँ पे लगाया जाता है चैक रेल, ट्रेन को सपोर्ट करने के लिए। चैक रेल को हम गार्ड रेल भी बोला जाता है, ठीक है गाइस। रेल ट्रांसपोर्टेड रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर एज कंपेयर टू इट्स। तो उसमें क्या होता है, रेल ट्रांसपोर्टेड रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर एज कंपेयर टू इट लेंथ, विड्थ, वेट, या नॉन ऑफ दिस। जो होता है वेट, हमारे पास वेट ही होगा। रेलवे को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रेल आ रही है, बट रेलवे को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, रेलवे आ रही है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड कर रहा है, तो उसका जो भार होगा वही तो ट्रांसपोर्टेड करेगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ डैश मस्ट बी प्रोवाइड टू आउटर रेल अबव द इनर रेल। तो टेंजेंट, सुपर एलिवेशन, गेज, या ऑल ऑफ दिस। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द, देखिए अभी मैंने बताया था, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द रेल ब्रॉड गेज के लिए कितनी, 12.8 रखी जाती है, ठीक है। और मीटर गेज की बात कर रहे हैं तो 11.8 रखी जाती है हमारे पास मीटर गेज, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 12 मीटर बोल सकते हैं इसको, 13 मीटर भी लिया जाता है। क्रीप ऑफ रेल इज प्रिवेंट बाय, क्रीप ऑफ रेल क्या होता है, एंटी कोरोसिव सिस्टम, एंटी बकलिंग सिस्टम, या फिर एंटी क्रीप, या ऑल ऑफ दिस। तो मैंने गाइस ये आपको परसों ही बता रखा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एंटी कोरोसिव सिस्टम हो जाएगा। तो एंटी, तो क्या बोल रहा है, क्रीप ऑफ रेल इज प्रिवेंट। क्रीप ऑफ रेल क्या होता है गाइस, इसका एंटी क्रीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एंटी कोरोसिव क्या होता है, जिसमें हम जंग ना लगता हो। अब क्रीप क्या होता है, क्रीप आपको बता रखा हमने, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारे पास क्रीप लगता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हमारे पास क्रीप की प्रॉब्लम आ जाती है, एंटी क्रीप हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, फिश प्लेट आर यूजुअली मेड ऑफ, फिश प्लेट हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है फिश प्लेट। थर्टी क्वेश्चन की बात करें, द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ मेटल स्लीपर इज। तो ये आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, टेबल। तो डी इसका करेक्ट आंसर 2.68 मीटर हो जाता है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मेटल के लिए। किसके लिए, मेटल के लिए। द मेंबर लेट ट्रांसफर अंडर द रेल फॉर सपोर्टिंग एंड फिक्सिंग देन द गेज डिस्टेंस अ पार्ट ऑफ स्लीपर, रेल बोल्ट, ट्रैक बोल्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, द मेंबर ऑफ लेट, लेट मतलब बिछाना, ट्रांसफर अंडर द रेल सपोर्टिंग एंड फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, फिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है, फिक्सिंग देन द गेज डिस्टेंस अ पार्ट ऑफ द। तो रेल बोर्ड
तो इसका जो करेक्ट आंसर वो स्लीपर्स बोले जाते हैं, इसकी डेफिनेशन है। ओके, द रेलवे ट्रैक फ्रॉम विच द ट्रेन इज डाइवर्ट इज कॉल्ड। तो क्या डाइवर्जन ट्रैक, थ्रो ट्रैक, गैप ट्रैक या नल ट्रैक। तो द रेलवे ट्रैक फ्रॉम विच द ट्रेन इज डाइवर्ट, ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे हैं तो थ्रो ट्रैक, थ्रो ट्रैक से ही हम डाइवर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जनरली, ठीक है, अगर हमारे पास ट्रैक को चेंज करना हो, यहाँ पे हमारे पास थ्रो ट्रैक लगाया जाता है, जिसको हमारे पास एक वर्कमैन यहाँ पे हमारे पास रखा जाता है जो इसको धक्का मारता है, तो हमारे पास ये अंदर को चले जाता है, ठीक है, जिससे रेलवे ट्रैक चेंज हो जाती है। तो थ्रो ट्रैक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन वॉज रन बिटवीन, देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया है, बॉम्बे टू थाने। IRC स्टैंड फॉर इंडियन, IRC क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड काउंसिल या फिर इंडियन रोड कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर इंडियन रोड कांग्रेस। इसकी स्थापना कब होती है, 1934 में इसकी स्थापना हो जाती है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट फॉर ब्रॉड गेज इज। अब मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कितनी होती है ब्रॉड गेज के, 20 से 25 सेंटीमीटर गाइस रखी जाती है। कितनी, 20 से 25 सेंटीमीटर की आती है, याद करना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए मीटर गेज के लिए बता दूं मैं आपको, रुको। तो गाइस मैं अगले बार बता दूंगा आपको मीटर गेज के लिए, मीटर गेज का पता नहीं है अभी, मेरे को ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से मीटर गेज के लिए 25 से 35 रखी जाती है, ठीक है। इसको अभी नोट मत करना, जब याद आ जाएगा सही बता दूंगा, ठीक है। स्टैंडर्ड विथ, अब हमारे पास कुछ लिख लेते हैं हम, स्टैंडर्ड विथ ऑफ ब्लास्ट हम लिख लेते हैं, किसके लिए, दो चीज़ों के लिए लिख लेते हैं, एक ब्रॉड गेज के लिए, एक मीटर गेज के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी होती है ब्रॉड गेज के लिए, 3.35 मीटर होती है, मीटर के लिए 2.30 मीटर होती है, ठीक है, याद रख लेना इसको। तो 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द रेलवे बोर्ड, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ट्रैक। तो जनरली याद करने वाला मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ट्रैक, कितनी डिस्टेंस रखी जाती है। तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं इसका आपको, 47 का जो करेक्ट आंसर हो, 37 का सॉरी, जो करेक्ट आंसर होगा 4.75 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इनको नोट करते रहना, नहीं तो PDF मुझसे ले लेना, ठीक है। डिस्क सिग्नल, अब डिस्क सिग्नल क्या होता है, वो होता है हमारे पास, सीधे आंसर बताओ, शंटिंग सिग्नल। क्या होता है हमारे पास शंटिंग सिग्नल, डिस्क सिग्नल को ही हम क्या बोलते हैं, शंटिंग सिग्नल बोला जाता है। अब आपने सिग्नल नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने की जरूरत है। एक होता है सेमाफोर सिग्नल होता है, एक डिस्क सिग्नल होता है, ठीक है, एक कलर लाइट सिग्नल होता है, एक पॉइंट इंडिकेटर होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क सिग्नल को ही हमारे पास शंटिंग सिग्नल बोला जाता है। और जनरली इसकी बात कर ले हम, क्या इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो मेन लाइन होती है उसको यार्ड लाइन में जाने के लिए, या फिर यार्ड लाइन से मेन लाइन में। अब जैसे मेन लाइन है जहाँ पे ट्रेन रन कर रही है, चल रही है पैसेंजर को लेके, जहाँ अब उतर गई है, मान लीजिए स्टेशन आ गया, यहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन है, यहाँ पे पैसेंजर को उतार दिया है। अब हमारे पास एक इस ट्रेन को क्या होता है दूसरी साइड में भेजना है, यहाँ पे क्या होता है मेंटेनेंस का काम होता है, गुड्स का काम होता है, गुड्स यानी कि आप सामानों को रखना, मेंटेनेंस का काम, कितना हमारे पास ट्रेन का मेंटेनेंस, यहीं पे इसको क्या बोले जाते हैं, यार्ड्स बोले जाते हैं। यार्ड्स क्या बोले जाते हैं, यार्ड्स बोले जाते हैं, जो अलग से ट्रैक बनाए जाते हैं मेन लाइन से हट के। अब इसी को मेन लाइन से यार्ड लाइन में, यार्ड लाइन को मेन लाइन में भेजने के शंटिंग का काम होता है, यानी कि डिस्क सिग्नल का काम होता है। वहाँ पे सिग्नल लगा दिया जाता है कि आप यहाँ पे एक सिग्नल लगा देंगे कि आप इधर को जाइए यार्ड्स में, वहाँ मेंटेनेंस का काम करिए, कराइए ट्रेन का। तो शंटिंग सिग्नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इन ब्रॉड गेज इज, ब्रॉड गेज के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज, तो 183, 200 मीटर, 250 मीटर या 300 मीटर रखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 300 मीटर रखी जाती है प्लेटफॉर्म की मिनिमम लेंथ, वो भी ब्रॉड गेज के लिए कितनी, 300 मीटर। द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड फॉर
ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, जैसे सामान, ठीक है, जो गुड्स सामान होता है, सामान रखना ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इन अ कंट्री। तो उसके लिए कौन सा होता है, बहुत अच्छा होता है रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ, वो भी गुड्स, ठीक है, रेलवे हमारे पास सबसे बेस्ट होता है। द क्लियर डैश बिटवीन इनर फेस ऑफ द टू रेल फॉर्मिंग ट्रैक इज कॉल्ड। तो डायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर हॉरिजॉन्टल गेज। तो द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनर सरफेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाती है। टू रेल फॉर वर्टिकल कहाँ से होगी, वर्टिकल तो होता है ना, इंक्लाइंड भी आपने देखी है ट्रेन को, नहीं देखा ना, सीधे हॉरिजॉन्टल देखा है आपने, तो हॉरिजॉन्टल रेल को आपने देखा है तो हॉरिजॉन्टल क्लिक करें, ठीक है, ज़्यादा सोचना क्या है उसमें। अभी लास्ट टाइम बताऊंगा कैसे हमारे पास अभी टीएचडीसी का पेपर देने जा रहे हैं बच्चों के लिए। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे आएगी उसमें, ठीक है, आप देख लेना, यहीं से पेपर बनेगा, इसी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी से बाहर से कुछ नहीं आ सकता है। द ब्रीथ ऑफ ब्रॉड गेज इज 1.676 मीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डैश वे टू प्रोवाइड परमानेंट फैसिलिटी फॉर सेफ क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक बिटवीन स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अगर परमानेंट है तो भैया परमानेंट लिखेंगे हम, टेम्परेरी क्यों लिखेंगे, फिक्स्ड क्यों लिखेंगे, ठीक है, परमानेंट होगा करेक्ट आंसर। द मेंबर लेट डैश अंडर रेल और सपोर्टिंग फिक्स्ड ऑफ गेज अ पार्ट ऑफ स्लीपर इस, अभी आता है क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसको क्या बोले जाता है, ट्रांसफर्स बोले जाता है। 45 में पहुंच चुके हैं हम। द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑफ ट्रेन फ्रॉम स्लीपर ऑन डैश एरिया, स्मॉल, वाइडर, लार्ज या बिगर। तो ये समझ लीजिए, द फंक्शन ऑफ क्या बोल रहा है, द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट, ठीक है, जो ब्लास्ट का फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम ट्रेन फ्रॉम स्लीपर्स ऑन अ एरिया, यानी कि मान लीजिए आपने ट्रेन बिछाई, इसके नीचे जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, ये स्लीपर्स हो गए, यहाँ जो ब्लास्ट होता है वो लोड को कैसे ट्रांसफ़र करता है एरिया में, तो जो लार्ज एरिया में हमारे पास ट्रांसफ़र करेगा तभी तो ट्रेन मूव कर पाएगी, लार्ज एरिया में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लार्ज एरिया आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट इज स्लीपर, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, कभाड़, स्क्रैप मतलब क्या होता है, कभाड़, जो आप कभाड़ वाले को दे देते हो, ठीक है, वो स्क्रैप वैल्यू होती है 0, 1, हाई या लो। जो 46 का आंसर 0। कंक्रीट की क्या होती है, कंक्रीट में कुछ मिलता ही नहीं है, स्क्रैप वैल्यू कुछ होती नहीं है कंक्रीट में, ठीक है, आपने देखा होगा, मान लीजिए कंक्रीट का घर बनाओ, तोड़ोगे, उसको बेचने थोड़ा ना जाओगे, कबाड़ी वाला ले जाता है, नहीं ले जाता है कबाड़ वाला, ठीक है, तो 0 होगी उसकी स्लीपर्स, ठीक है, इस कंक्रीट के स्लीपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर है मैक्सिमम इलास्टिसिटी, सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किसमें मिलती है। अब सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी हमारे पास, सब मैंने बताया था, सबसे अच्छा हमारे पास स्लीपर्स कौन सा होता है, वुडन स्लीपर्स होता है, इसका करेक्ट आंसर वुडन स्लीपर्स। तो आपको आवाज़ आ रही होगी डॉगी की भौंकने की, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाइए, ठीक है। विच टाइप ऑफ ब्लास्ट इज यूज्ड इन अ रेलवे ट्रैक, राउंड, शार्प, बोथ या नन ऑफ दिस। तो कौन से हम क्या करते हैं, ब्लास्ट का हम यूज़ करते हैं, यानी कि ब्लास्ट मतलब रोड़ा, पत्थर, तो रोड़ी आपने देखी होगी, कौन से हम रोड़ी का यूज़ करेंगे, तो राउंड का हम करते हैं, शार्प, कोर्स या फिर नो शेप, बोथ, नन ऑफ दिस। तो हम यहाँ पे करते हैं शार्प, यानी कि कोर्स विथ नो शेप का यूज़ करते हैं, कोई शेप नहीं होता है पर्टिकुलर, गोली होगा ये नहीं बोल सकते ना हम। विच जॉइंट इज यूज्ड ऑन एंड ऑफ स्लीप रेलवे ट्रैक, यानी कि वो कौन सी जॉइंट है जो रेलवे ट्रैक में जॉइंट के यूज में काम आती है। रेलवे ट्रैक में एंड पोर्शन में कौन सी जॉइंट लगाई जाती है, बट जॉइंट, लैप जॉइंट, ब्रिटल जॉइंट या नॉन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास बट जॉइंट हम जनरली यूज़ की जाती है। आपने देखा भी होगा रेल को जब जोड़ते हो आप, यहाँ पे बट जॉइंट
आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। लैप जॉइंट सबसे गंदी जॉइंट होती है, सबसे बेकार, आपने स्टील में भी पढ़ा होगा, बेकार जॉइंट होती है लैप जॉइंट, ठीक है। बट जॉइंट क्या होती है, डबल कवर बट जॉइंट हमारे पास बेंडिंग को भी हमारे पास अवॉइड कर देती है। फिश प्लेट आर मेड ऑफ, फिश प्लेट बनी होती है कार्बन, सिलिका, मैग्नीशियम, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस कार्बन से भी बनती है, सिलिका, मैग्नीशियम, अलग ऑल ऑफ दिस से सबसे ही बनती है फिश प्लेट। हाउ मैनी जॉस आर यूज्ड द चेयर फॉर बॉन्डिंग एंड स्टेबिलिटी के लिए, चेयर्स वही कड़ियाँ हम स्टेबिलिटी के लिए कितनी हमारे पास जॉस होते हैं, ठीक है। तो 4, 3, 1 या 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। दो तरह के हमारे पास जॉस को यूज़ करा जाता है चेयर में जो बॉन्डिंग होती है। 53 क्वेश्चन की बात कर लें, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गैंग इस टेलीस्कोपिक मेथड इज 1, 2, 3, 4। जो 3 टेलीस्कोपिक का हम नंबर ऑफ गैंग का यूज़ कराता है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस जिसको भी अभी पीडीएफ चाहिए, हम लोग, मैं वहाँ पीडीएफ देख रहा हूँ, आप 9149302924 में मैसेज करिए, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज। और कोई भी हेल्प हो तो मुझसे बोलिए वहाँ पे, और वहाँ पे हम पीडीएफ दे रहे हैं आपको ओनली 20 रुपीज़ में। जितनी भी पीडीएफ होंगी मैं देते रहता हूँ वहाँ पे, एक्स्ट्रा पीडीएफ भी देता हूँ पेड वालों के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिल जाती है, और जो ये वाली पीडीएफ मिलती है, और जो नोट्स की पीडीएफ है वो मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, नोट्स की पीडीएफ। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। और कोई नंबर दूसरा नहीं है, क्योंकि अभी कमेंट में मैं देख रहा था कई नंबर डाल लगे, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, 9149302924 में व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और ड्राफ्ट में मैं बता देता हूँ कौन से पेपर के लिए यूज़ है। जेई का कोई भी पेपर दीजिए, यानी कि टीएचडीसी, एनएचपीसी, ड्राफ्टमैन, ठीक है, और कोई भी पेपर दीजिए, रेलवे, कोई पेपर दीजिए, आप उठा के देखना, कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा है इसमें अभी फ़िलहाल तो पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको ही आप कर लीजिए, ड्राफ्टमैन में बहुत है, सफिशिएंट है फ़िलहाल मेरे हिसाब से। और अपनी तरफ से मेहनत करिए, ठीक है। तो ठीक है, भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इसको शेयर ज़रूर करें, और लाइक आप नहीं करके आते, लाइक ज़रूर करके जाइए। तो थैंक यू।